दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वसाधुवा प्रणामं पारंगते परब्रह्म पराब्रह्म सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम नमस्कार सुंदर करे निस्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। सर्वप्रथम मंचस्थ विराजमान संत समाज को नमन और बुद्धगणों को नमन। सज्जनों, आज हमें बड़ा ही सौभाग्य मिला है कि हमारे ग्राम में ऐसा सत्संग का आयोजन हो रहा है, क्योंकि वर्तमान समय भौतिकता और चकाचौंध से परिपूर्ण है। यहाँ हर मनुष्य कोई काम से ग्रसित है, कोई क्रोध से ग्रसित है, कोई लोभ से ग्रसित है, कोई मोह से ग्रसित है। अगर ऐसे विषय में हमें कहीं शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है तो ऐसे महापुरुषों के सत्संगों के माध्यम से होती है, क्योंकि कहा गया है कि आग लगी संसार में जड़ जड़ पड़े अंगार, ये संत ने होता जगत में तो यो जड़बड़ तो संसार। अगर ये किसी के प्रताप से चल रहा है तो इन संतों के प्रताप से चल रहा है। हम आने वाली पीढ़ियों को सत्संग सुनने के लिए और सत्संगों के लिए ऐसे भवन और सत्संग आश्रम मिले हैं, क्योंकि तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुतदाई, राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वंचित पर पाई, लोक मिले विधि लोक मिले स्वर्ग लोक मिले बैकुंठ उजाई, सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। अच्छे माता पिता मिल सकते हैं, अच्छा परिवार मिल सकता है, यहाँ तक कि पृथ्वी और स्वर्ग का साम्राज्य मिल सकता है, लेकिन संतों की संगति हमें प्राप्त नहीं होती। क्योंकि आज हम सौभाग्यशाली है, देवता भी स्वर्ग से तरस रहे हैं ऐसे सत्संगों के लिए, क्योंकि जो हमें सत्संग मिल रहा है, दादू जी महाराज ने कहा है कि जिस रस को मुनिवर मरे सुर नर करे कलाप, वो रस सहजे पाइए साधु संगतिया। इन संतों की संगति में हमें ये, क्योंकि राम रस मीठा रे कोई पीवे संत सुजान, ये राम रस मीठा है, जू जू पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े प्यास, ऐसा बिरला एक है कोई दादूदार। क्योंकि ये सांसारिक जल पीने से तो हमारी तृष्णा रुक जाती है, लेकिन जो राम रस होता है वो पीने से हमें दिन दिन तृष्णा बढ़ती है। क्योंकि इस रस को मुनिवर मरे, क्योंकि गुरुओं की संगत में गुरुओं के आशीर्वचनों से तो ऐसे आश्रम बनते हैं, वरना ऐसे आश्रम नहीं बनते। गुरु महाराज क्या करते हैं, दादू सतगुरु मारे शब्द की निरख निरख निज ठोर, राम अकेला रह गया चित्त न आवे और। गुरु महाराज शब्दों के अंतःकरण में मारते हैं, जिससे क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो विकार है वो कट जाते हैं, और केवल और केवल राम में ही ये अंतःकरण रह जाता है। क्योंकि गुरु दादू जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, गुरु ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया रे। इस जग के अंदर जो झूठ है, झूठ क्या है, झूठ किसे कहा गया है, मेरो दन मेरो दाम मेरो सुत मेरो बाम मेरो पशु मेरो ग्राम भूलो यू फिरत है, तू तो भयो बावरू बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसे अंधकूप में तू काहे को परत हुए, सुंदर कहत तो ही नेक होने आवे लाज, अरे काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करते हैं। काज कौन सा, जो भगवान ने हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने का, नर से नारायण बनने का जो हमें अवसर दिया था उसको सार्थक करना है, पर मानव से दानव बनते जा रहे हैं हम। हमारी जो सोच है, क्योंकि ये देही जो मिली है हमें, ये जो देही देवान दुर्लभ वह देही नर तूने पाई, भाग बड़ो भलो मेरा भाई। अरे जिस देही के लिए देवता भी तरसते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए और हम कर्म कर ले, क्योंकि कर्म फिरावे जीव को कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। ये मनुष्य योनि ही 84 लाख योनियों में है जो हमें कर्म करने के लिए मिली। भाई अमोलक देह यही नर क्यों न विचार करे दिल अंदर, काम क्रोध लोभ मोह लूटत है दसो दिशी दुरंदर, अरे तू वांछत है स्वर्ग लोक को कालहु आए पड़े पुरंदर, छाड़ बुद्धि सुबुद्धि हृदय दर, आत्म राम भजे क्यों नहीं सुंदर। अरे आत्मा में राम का नाम क्यों नहीं लेते, क्यों, क्योंकि ये मनुष्य बहुत बड़ा अवसर है, ये मनुष्य देही बात मान को देही दुर्लभ, मनुष्य देही दुर्लभ है और क्षण बंधुर है। महात्मा कहते हैं
ये जो माया तूने जोड़ रखी है ये हमेशा नहीं मिलने रहने वाली, तेरे साथ नहीं जाने वाली। रावण जैसे योद्धाओं ने 14 चौकड़ी राज किया था। दादू धरती करते एक डगे दरिया करते फाल, हाको पर्वत फाड़ते सो भी खाए काल। अरे वामन जैसे एक पेड़ में पूरी धरती को नाप देते थे, और हनुमान जी जैसे एक छलांग में पूरे समुद्र को नाम जाते थे। रावण जब काटता था तो गिरिराज भी हिलते थे। कहाँ गए वो? टेढ़ी पगड़ी बांध झरोके झांकते, जाके लारे चढ़ती फौज नगाड़ा बाजते। हरिहा बाजिंद बैनर गया मुसाण जो सिंह जी गाजते, जो सिंहों की तरह गाजते थे आज वो की मिट्टी में। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हाथी मात मुल्क बहेड़ा घोड़ा पेश खाना जेते कछु देखे बंदे साथ भी न जाएगा। अरे आएगा हंकारा जब छोड़ेगा पसारा सब, बंदगी बिनाई 2 गज जमीन में जलेगा। बूझ देख मन में सदाई कोई जिया नहीं, मौत के तमाचे आगे किसी से न टलेगा। मत कर तन खेल अलबेस दे खेमदास, यह तन खाक बीच चढ़ेगा। अरे ये तन तो एक दिन खाक होने वाला है। इसीलिए तो महापुरुष हमें कह रहे हैं कि घड़ी घड़ी घटत छिजत जात छिन छिन, बिगत ही गड़ जाए माटी को सो ढेल है। ये तो मिट्टी का सा ढेल है। घड़ी घड़ी खटत छिजत जात छिन छिन, बिगत ही गड़ जाए माटी को सो ढेल है। मुक्ति के द्वारे आए सावधान क्यों न होवे, बार बार जगतन त्रिया को सुतेल है। क्या त्रिया के बार बार तेल चढ़ता है क्या? वैसे मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला है क्या? बार बार चढ़तन त्रिया को सुतेल है। करे ले सुकृत हरि भजन अखंड उरे, यही के अंतर पड़े यही ब्रह्म मेल है। सुंदर कहत जीते भावे हार अब, या में जुआ को सो खेल है। ये जुआ का खेल है। ये अगर जिसने भगवान में ये भजन लगा लिया वो तो पार हो गया। कैसी भगवान से हमें कैसी प्रीत होनी चाहिए कि होय निश्चिंत करे मत चिंतई, चोंच दी सोई चिंत करेगो, पाव पसार पड़ो क्यों सोवे नर। अरे पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जीते जल के थल के, पुनि पाहन में पहुंचाए दरेगो। सुंदर भूख ही भूख पुकारत, हे नर काहे भूख मरेगो। इसलिए भगवान पे हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो हाथी को मन और चींटी को कर्ण देने में समर्थ है। तो हम जीवों को, हमारे तो हाथ पांव पैर विचार बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया है, तो हमें तो सब कुछ देने में समर्थ है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, क्योंकि माया का क्या है, जे 10 20 50 बहे से तो हो 1000 तो लाख बंदेगो। 10 हो जाएंगे तो 20 मांगेगा, 20 हो जाएंगे तो 50 50 हो जाएंगे तो 100 तो लाख, लाख करोड़ अरब खरब नील पदम कहाँ लगे घाटी। जोड़ ही जोड़ बटार बने सब और रही तो जमीन में गाड़ी। अरे तो भी तो ही संतोष नहीं, सुंदर तू तृष्णा नहीं काटी। अरे सूझत नहीं है कि ये काल सदाशिव मार के थाप मिलाए दे माटी। इस काल का क्या है, काल के गाल में बैठ करके हजारों वर्ष की योजनाएं बना रही है। ये तो कभी भी मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए सज्जनों, इस जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है भगवान के नाम का, परमार्थ का, आने वाली पीढ़ियों को संस्कार के लिए